हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं इन और एट के ऊपर, प्रीपोजिशन इन एंड एट। इससे पहले भी आपने इन और एट का वीडियो देखा होगा, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दो वीडियो इसके लिए बनाए हुए हैं। बहुत डिटेल में उनमें दिया हुआ है कि इन और एट टाइम के लिए कैसे यूज किए जाते हैं, और उसको देखने के बाद में, उस वीडियो को देखने के बाद में आपसे कभी भी इन और एट का यूज गलत नहीं होगा टाइम के सेंस में। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आपका इन और एट का उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप उनको जरूर देखिएगा। और अभी कुछ और यूजेस की उनके अलावा, टाइम और प्लेस के अलावा भी कुछ यूजेस हैं, तो हम इनकी थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने उस प्लेस वाले वीडियो में भी समझाया था कि कवर्ड एरिया जहां भी कहीं आ जाता है वहां पर हम इन यूज करते हैं। जैसे रविंद्र इज इन हिज ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या है? एक कवर्ड एरिया। तो जहां भी कहीं कवर्ड एरिया होता है और वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, कुछ वर्क कर रहा है, तो उस स्थिति के लिए इन यूज करेंगे। ऑफिस एक कवर्ड एरिया है। He was in his car। कार भी एक कवर्ड एरिया है और वो चारों तरफ से कवर्ड एरिया के अंदर बैठा है, तो ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है कि कवर्ड एरिया के लिए इन यूज होता है। दूसरा यूज इनका बिग सिटीज एंड स्टेट्स के लिए, बड़े शहरों का जहां जिक्र आ जाता है वहां पर हम इन यूज करते हैं। आपने बहुत पहले से ये बात पढ़ रखी होगी कि जब भी कभी बड़े शहर का यूज होता है तो इन यूज करते हैं, और उसी के साथ में अगर कोई छोटी प्लेस का यूज होता है तो हम एट यूज करते हैं। ये चीज आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बहुत अच्छे से समझाई भी गई है, आप देखना उसको। और यही बात अगेन अपन रिपीट कर रहे हैं कि बड़े जो सिटीज हैं और स्टेट्स हैं या कंट्रीज की बात जहां पे आती है वहां पे इन यूज होता है। लता लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो बड़ा शहर से पहले इन यूज हुआ है। फिर अपन देखते हैं ईयर्स एंड मंथ से पहले। जब भी कभी ईयर्स का जिक्र आता है, कहीं पर भी कोई भी ईयर लिखा हुआ होगा, 1950, 2019, 1947, कोई भी ईयर लिखा है और आपको प्रीपोजिशन फिल करना है तो आप बेझिझक इन फिल कर सकते हैं। और कभी भी कहीं कोई भी मंथ का जिक्र होगा तो आप वहां भी रोहित वाज बोर्न इन दिसंबर, यानी कहीं भी मंथ लिखा हुआ है तो मंथ से पहले आप इन फिल कर देंगे। मंथ से पहले, ईयर से पहले इन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हम इन और कहाँ यूज करते हैं। अगर कोई काम होने वाला है और उसका सर्टेन एक टाइम पीरियड दिया हुआ है तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। कैसे? द फ्लाइट विल रीच मुंबई इन 2 आवर्स। अब यहाँ हमें देखने की बात यह है कि 2 आवर्स एक पीरियड दिया हुआ है कि 2 घंटे के अंदर अंदर मतलब आ जाएगी, 2 घंटे पूरे होने से पहले। इस इनका क्या मतलब है कि 2 घंटे में आ जाएगी फ्लाइट। तो ऐसा कोई अगर ड्यूरेशन दे दिया जाए, कोई अवधि दे दी जाए, टाइम की पीरियड दे दिया जाए, तो वहां पर हम इन यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, सी विल कम हियर इन ए मंथ। वो यहाँ 1 महीने में आ जाएगी, यानी 30 डेज का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से वो 31 या 30 डेज का जो टाइम पीरियड है उससे वो 1 दिन भी आगे नहीं होगी, लेट नहीं होगी, वो एग्जैक्ट टाइम पे वापस अपने 30 डेज पे आ जाएगी। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैम इनकी जगह विद इन क्यों नहीं यूज हो सकता। सी विल कम हियर विद इन ए मंथ। विद इन भी टाइम के लिए आता है, बिल्कुल ये सही है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या निकलता है कि सी विल कम हियर विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर वो कभी भी आ जाएगी। यहां पर इसको पीरियड को पूरा होने का नहीं है सेंस, पीरियड को पूरा होने का सेंस इनसे ही निकलेगा। 1 महीने का पीरियड पूरा करके ना 1 दिन पहले ना 1 दिन बाद में उसको आना है।
यहाँ इससे ये सेंस निकलता है, और विद इन ए मंथ से सेंस निकलता है एक महीने के अंदर कभी भी, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 27 दिन के बाद, यानी महीना पूरा होने के अंदर अंदर वो आ जाएगी। तो विद इन और इन का आप फर्क समझ गए होंगे कि कहाँ इन यूज होना चाहिए और कहाँ विद इन। जब सर्टेन टाइम पूरा करना है तो इन, और उस टाइम के अंदर अंदर कोई काम होना है तो विद इन। फिर हम कॉस्ट्यूम के लिए भी अगर वेशभूषा की तरफ इशारा करना पड़ता है हमको, तब भी हम इन यूज करते हैं। जैसे हमें बताना पड़े कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, तो हम बताएंगे द ब्राइड वाज क्लेड इन रेड ड्रेस। कैसे कपड़ों में थी ब्राइड? रेड ड्रेस में थी। तो कॉस्ट्यूम के लिए भी हमें इन यूज करना होता है, किसी को बताना होता है कि कैसे कपड़ों में है, तो उसके लिए भी एक ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स की कभी भी है ना, हम हिंदी का एक अर्थ ले लेते हैं, भाई मैं के अर्थ में इन यूज करते हैं, ठीक है, कभी कभी मैं के अर्थ में करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका कुछ और भी अलग से अर्थ निकल जाता है। तो इंग्लिश को आप इंग्लिश के थ्रू ही पढ़िए, आप उसको हिंदी से ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ना है। आपको यही याद रखना है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होना है, किस पॉइंट्स पे होना है। आपको ये याद नहीं रखना है कि जहां मैं आएगा वहां इन कर दें, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें इन यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका नेक्स्ट यूज हम कहाँ करेंगे? कोई ऑक्यूपेशन या कोई एक्टिविटी अगर हमें बतानी है कि कोई व्यक्ति किस व्यवसाय में है, ऑक्यूपेशन से क्या मतलब है? व्यवसाय। कोई व्यक्ति व्यवसाय में है, अगर उसके व्यवसाय से संबंधित एक्टिविटी बतानी है या फिर उसके द्वारा किए गए कार्यों को बताना है, तो हम वहां पर इन यूज करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, द गार्डनर इज बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स। तो गार्डनर का काम क्या होता है? गार्डन की देखभाल करना, प्लांट्स में पानी वानी देना, यही उसका ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पर जब वो वाटरिंग कर रहा है प्लांट्स के लिए, तो हमने क्या यूज किया? इन। तो किसी का भी अगर कोई ऑक्यूपेशन होगा तो वहां पर उसके ऑक्यूपेशन को बताने के लिए हम इन यूज करेंगे। द टीचर्स आर बिजी इन टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो टीचर का ऑक्यूपेशन है पढ़ाना, तो हम जहां भी कहीं ऑक्यूपेशन के बारे में बताएंगे वहां पे हम इन यूज करेंगे। मदर टेरेसा वाज वेल नोन इन सोसाइटी। मदर टेरेसा अपने कामों से, अपनी एक्टिविटीज से समाज में जानी जाती है, तो वो यहां पर भी हमने क्या यूज किया? इन। और ऐसे ही एक और वर्ड आता है टाइम। जहां भी कहीं टाइम वर्ड आता है उससे पहले हम इन ही लगाएंगे। टाइम वर्ड से पहले इन टाइम। जैसे कि ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम, हर काम को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि इनके हमने क्या क्या यूज किए। कवर्ड एरिया के लिए हमने यूज किया ईयर से पहले, मंथ से पहले, कोई टाइम पूरा होता है उससे, उस अवधि से पहले, और कोई अगर हमें कॉस्ट्यूम के बारे में बताना हो तो उससे पहले, किसी ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज के बारे में बताना हो तो उससे पहले, और टाइम वर्ड से पहले हम इन लगाएंगे। तो मैं सोचती हूँ शायद इनका आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 के बारे में। हाँ, तो 8 हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? एग्जैक्ट टाइम। जैसा कि आपने टाइम वाले वीडियो में देखा होगा, कहीं भी एग्जैक्ट टाइम है, जैसे 6 o'clock घड़ी वाला टाइम, या फिर एट द डे ब्रेक, एट नून। तो जहां भी कहीं एग्जैक्ट टाइम आता है वहां पे क्या यूज होगा? 8 यूज होगा। ऐसे ही एग्जैक्ट लोकेशन, लार्जर एरिया के लिए इन यूज करते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए 8 मंडोर गार्डन, 8 रेलवे स्टेशन, 8 बस स्टैंड, तो 8 कैंटीन इन द कॉलेज। तो बड़े एरिया के लिए इन, और छोटे एरिया के लिए, और जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है उसके लिए हम 8 यूज करते हैं। ऐसे ही अगर किसी चीज की रेट का पता करना हो कि भाई वो किस भाव बिक रही है, क्या कैसे चल रहा है, तो जैसे मैंगोज आर सेलिंग 860 रुपीज 1 किलो। कैसे? 1 किलो का क्या भाव चल रहा है? 860 रुपीज 1 किलो।
ऐसे ही अगर कोई फेस्टिवल का कोई पीरियड चल रहा है, जैसे मान लो दिवाली आने वाली है, कोई क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, कोई लंबा पीरियड है, तो वहां भी हम 8 दिवाली यूज करेंगे, 8 लगाएंगे उसके लिए भी, क्योंकि वो जो त्योहार लंबे चलते हैं, जिनका पीरियड लंबा होता है, तो उस पीरियड को अगर हमें यूज करना है तो हम 8 लगाएंगे। और ऐसे ही द बिगनिंग और द एंड वर्ड जहां पे आ जाते हैं, उनसे पहले भी हम 8 लगाएंगे। एट द बिगनिंग, एट द एंड, प्रिंसिपल थैंक एवरीवन एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो जहां पर भी कहीं एट द बिगनिंग और द एंड वर्ड आता है, वहां पे हम 8 ही लगाएंगे, एट द बिगनिंग, एट द एंड। तो आई होप आपका इन और 8 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना जरूर और शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको क्या समझ में आया, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।